अभी अपने डिस्कस कर रहे हैं कि सर एट टाइम 0 से एट टाइम 1 अब हम लोग फॉरवर्ड के थ्रू भी लॉक इन कर सकते हैं, फ्यूचर्स के थ्रू भी लॉक इन कर सकते हैं। कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, सर फॉरवर्ड प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस सेम होना चाहिए व्हेन वी आर एट टाइम 0 विथ मीन्स ओवर कीपिंग अदर थिंग्स वेरी मच कांस्टेंट। अगर हम टाइम 0 पे है तो आज के डेट में हम फॉरवर्ड का कमरा में जाए या फ्यूचर के कमरा में जाए, भाई रेट तो एक ही कोट होना चाहिए, प्राइस तो एक ही कोट होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? जब हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, हम लोग पैसा अभी देते हैं क्या? हमको पैसा जो लेन देन करना है साल भर बाद होता है। मान लो मेरे पास अभी जेब में 50,000 रुपए भी नहीं है, हम चले गए 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया और वो भी कर दिया, तब एक साल तक हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट होगा तो हम ले लेंगे, लॉस होगा तो हम सॉरी बोल देंगे। फ्यूचर्स में भाई मार्जिन लगता है, तो फ्यूचर में मेरा पैसा ब्लॉक होगा जो फॉरवर्ड में नहीं होता। तो ये सब कारण कि आज वो पैसा का भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हम लोग रिस्क फ्री रेट से मल्टीप्लाई करके खींच रहे थे स्पॉट को फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट रहना चाहिए, जब मेरा मार्जिन ब्लॉक हो रहा तो उसका भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसीलिए फॉर दिस छोटा 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 रीजंस फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स रेट्स डिफर। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट, फॉरवर्ड में उतना लिक्विडिटी नहीं है जितना फ्यूचर्स में होता। फ्यूचर्स का प्राइस तुम्हारे लिए भी 1000 रुपया, मेरे लिए भी 1000 रुपया। हम मान लो अंबानी को जानता, वो भी हमको जानता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए अभी भी 1000 रुपया, तुम्हारे लिए अभी भी 1000 रुपया। बट फॉरवर्ड रेट में नेगोशिएशन हो जाता। तो ये सब कारण की वजह से भी थोड़ा बहुत फॉरवर्ड एंड फ्यूचर रेट्स डिफर करता। बस वही सब थोड़ा बहुत है। चलो देखिए, फॉर प्राइसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज दैट विद फ्यूचर्स मार्क टू मार्केट होता तो हाथों हाथ पैसा का लेन देन होता। गेन्स अबव इनिशियल मार्जिन कैन बी विड्रॉन फ्रॉम अ फ्यूचर्स अकाउंट एंड लॉसेस मार्जिन बिलो कर देगा तो भाई आप टॉप अप करो। फॉरवर्ड्स मोस्ट ऑफन हैव नो मार्केट कैश, मार्क टू मार्केट कैश फ्लोस। लॉसेस एंड जो भी है गेन्स है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपिरेशन में ही सेटल होता है। Forwards typically do not require or provide funds in response to fluctuations during their life. If interest rates are constant or uncorrelated with futures prices, the prices of forward and futures are the same. मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स है उसमें भी आर अज्यूमिंग कोई चेंज नहीं होगा एज सच। तो ये सब सिनेरियोज में फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स का सेम, क्योंकि मार्क टू मार्केट वो सब कुछ होना नहीं है और ना ही मेरा मार्जिन में कोई चेंज होना है, इसीलिए लास्ट में दे दिया द प्राइसेस ऑफ फ्यूचर्स एंड अनकोरिलेटेड विद फ्यूचर्स प्राइसेस। वो अपना ही चाल चल रहा है, वो अपना ही चाल चल रहा है, वो तो वेरी मच इंडिपेंडेंट। तो ये सब केसेस में फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स का प्राइस सेम होगा, बट खाली वही केस में थ्योरेटिकल है। पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट एंड फ्यूचर्स मींस अलोंग। अच्छा चलो इस पे पहले थोड़ा बेस करेंगे एंड फिर वो सब डिराइव करने। ये करना है अपने को, ये रीड नहीं है, ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। सपोज करो फ्यूचर्स प्राइस है 100 रुपए, इंटरेस्ट रेट है, वी आर लॉन्ग द कॉन्ट्रैक्ट, बाय करके चल रहा, प्राइस इंक्रीज हो गया, 150 हो गया प्राइस, इट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सपोज। तो ये जो 50 रुपए ये 6 महीना साल भर बाद मिलेगा, डिस्काउंट करके लेके आएंगे टू गेट प्रॉफिट। ये सब नो आर्बिट्राज प्राइस निकल रहा कि ये सब प्राइस होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। मान लो साल भर का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 महीना में ही भाग गया था, तो 9 महीना बचा पेमेंट आने में। सपोज करो एवरीथिंग इज सेम, 3 महीना में हो गया 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे प्राइस हो गया 150, एवरीथिंग इज सेम। बट अब हम लोग फ्यूचर्स में काम किए, फॉरवर्ड में नहीं किए। तो जब फ्यूचर में काम किए ये 50 रुपये अभी मिल गया ना अपने को, 3 महीने में तो मिल गया मार्क टू मार्केट की वजह से, समझ में आ रहा है? अगर अपने फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, बाई किए हैं, 150 हो गया, तो 50 रुपए तो भाई हमको अभी मिल गया। हम हाथों हाथ ऑफसेटिंग पोजीशन ले सकता है कितना महीने का, 9 महीने का, लेकिन 50 रुपया मेरे पास आ चुका है, हम लॉक कर चुके हैं और आ भी गया घर पे। कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 12 महीने का है, दाम बड़ा मुड़ रहा भाई, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हम एक और कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया 9 महीने का एट 150, तो 50 रुपए तो घर में आ ही गया। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट होगा, दूसरा में उतना ही लॉस होगा, मार्क टू मार्केट अपने आप एडजस्ट होकर 0 हो जाएगा। एक में जितना प्रॉफिट दूसरा में उतना ही लॉस। तो इन एसेंस वी आर कंप्लीटली हेज्ड
पोजीशन 0 एंड घर में 50 रुपया 3 महीना में ही आ गया। ये पार्ट सबको क्लियर। अब ये जो घर में रुपया आ गया 9 महीना पहले आ गया ना, 9 महीना में हम इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं ना एट वट एवर रेट इज इन द मार्केट। फॉरवर्ड में तो वो बेनिफिट नहीं था ना, फॉरवर्ड में तो भाई 9 महीना बाद मिलता था, उसको डिस्काउंट करके भी क्या देते थे। तो इसीलिए इफ देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन कि इंटरेस्ट रेट अच्छा बढ़ रहा है एंड फॉरवर्ड प्राइस भी बढ़ रहा है, तो भाई मेरा फायदा हो रहा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, जो भी मार्क टू मार्केट आ रहा है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, हम हायर इंटरेस्ट रेट में भाई लॉक इन मारे जा रहे हैं। 9 महीना 6 महीना जो भी टाइम बच रहा, तो फायदा हो जा रहा है थोड़ा ज्यादा फ्यूचर्स में। इसीलिए देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन विद इंटरेस्ट एंड फ्यूचर्स प्राइस मींस फॉर अ लॉन्ग पोजीशन डेली सेटलमेंट में भाई पैसा आने लगेगा, और मार्केट रेट हाई है तो भाई हम ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। रिक्वायर फंड्स व्हेन मार्केट्स आर, ये वाला एक बार ये उसमें माने ये वाइस वर्सा है, इसको छोड़ दो एक बार। अर्न्स मोर इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्यूचर्स प्राइस आर थ्योरेटिकली मोर अट्रैक्टिव देन फॉरवर्ड्स। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, जब दाम बढ़ना है, सब कुछ बढ़ना है और पहले पैसा मिल जाना है, तो भाई फ्यूचर बाय करो ना, फॉरवर्ड कौन बाय करेगा? समझ में? अगर सेम रेट पे दोनों आए तो बाय फ्यूचर्स, पहले पैसा मिल जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल रहा है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो इसीलिए फ्यूचर्स प्राइसेस आर थ्योरेटिकली मोर अट्रैक्टिव देन फॉरवर्ड्स व्हेन इंटरेस्ट रेट्स एंड फ्यूचर्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। तो देखो, जब प्राइस बढ़ रहा था, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा था, जो पैसा मिल रहा था हम ज्यादा रेट में इन्वेस्ट कर पा रहे थे, ज्यादा पैसा मिल रहा था। पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अपने पॉजिटिवली कोरिलेटेड करके बढ़ा हुआ केस देख लिया जिसमें पार्टी हो रहा, अब नीचे वाला केस भी देखते। मान लो लॉसेज हो रहा है, फ्यूचर्स में हम लोग का लॉस हो रहा है, तो मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा। पहले हम 10% पे लॉक इन कर रखे थे मेरा एक्स्ट्रा रिजर्व रुपया, लेकिन अब जब लॉस हो रहा है तो मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा ना, तो तोड़ के देंगे। लेकिन वो 10% भी अब घटने लग गया, अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, 8% 7% हो गया। जब फॉरवर्ड फ्यूचर्स प्राइस घट गया, इंटरेस्ट रेट भी घट गया, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो भाई हम कमती रेट पे लोन लेके भी एक बार से फाइनेंस कर सकते। पहले 10% का लोन था या 10% का मेरा एफडी हो रहा था, अब अगर एफडी करते भाई 7% ही देता, तो क्या ही फायदा? इससे अच्छा मार्क टू मार्केट में दे दो। तो ये दोनों में फायदा है। इसीलिए when rates are low, opportunity cost of deposit fund is also less. तो पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों फायदा है फ्यूचर्स में। विद मी सो फार? नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो खराब। नेगेटिवली कोरिलेटेड मतलब फॉरवर्ड प्राइस बढ़, सॉरी फ्यूचर्स प्राइस बढ़ रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट घट रहा, तो जो मार्क टू मार्केट में पैसा आ रहा है ना, हम तो कमती रेट में इन्वेस्ट कर पाएंगे ना, 10 से कम में कर पाएंगे, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब में फॉरवर्ड इज मच मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू फ्यूचर्स। हाँ, because of this futures are theoretically more attractive when both are positively correlated and less attractive when they are negative. या पे हिंदी में चाहे तो लिखना तो लिख सकते हो, क्योंकि जो मार्क टू मार्केट आ रहा है हम हायर रेट पे री इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो ज्यादा पैसा बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब सीधा ये एग्जांपल पाएंगे, उसके बाद ये वाला करेंगे। कंसिडर अ 1 million इंटरेस्ट रेट फ्यूचर on a 6-month MRR priced at 97. 97.5 का मतलब इंटरेस्ट रेट कितना सामने वाला बोल रहा है? 2.5, 100 माइनस 97.5। अगर कुछ क्वेश्चन में देखो नहीं दिया है, खाली ये दिया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन फ्यूचर्स का बात करना, ये एकदम हाई क्वालिटी पेपर हो गया। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड का कमरा में जाएंगे तो भाई वो 2.5 बोलता, सिंस फ्यूचर का कमरा में गए हैं इसीलिए वो 97.5 कोट किया। दैट सेटल्स 6 months फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो मतलब 0, 6 months, 12 months, ये जो रेट है ये अपना है 2.5%। 6 महीने का एक MRR है, 6 months, दैट सेटल 6 months फ्रॉम नाउ, तो 6 महीने के हिसाब से ये रेट है। समझ में आ रही? एट टाइम 0, अभी भी 0 ही, वी आर स्टिल हियर। ईच बेसिस पॉइंट चेंज इन द MRR विल चेंज द कॉन्ट्रैक्ट। 1 million का अमाउंट है, तो अगर 8 का 8.01 होता है तो अपना कितना पोर्टफोलियो में चेंज होगा? तो 1 million सिंस 6 महीने का बात हो रहा है इंटू 0.01%, एक यूनिट चेंज पे 50 रुपए का फर्क पड़ता है। MRR एट सेटलमेंट अगर 2.51 होता है या 2.49 होता है, तो दोनों कैसे 50 रुपए ऊपर नीचे बन रहा है? समझ में आ रहा है क्या बनना चाह रहा है? मान लो सेटलमेंट हो गया,
अब जब सेटलमेंट है, मार्केट रेट तो हम लोग 2.5 में लॉक इन किए थे ना, मार्केट रेट था 2.51, तो फायदा हो गया। कितने रुपए का फायदा? 50 रुपए का फायदा हुआ। मान लो 2.49 होता, सर कितना रुपए का फायदा लॉस होता? सर 50 रुपए का लॉस होता। ब्लू में फायदा है, रेड में लॉस है। ये पार्ट एकदम सिंपल इनफ क्लियर। फिर हम लोग फॉरवर्ड में या फ्यूचर्स में ये भी देखे थे, तो सर डिस्काउंट कौन सा रेट से होगा? भाई रियलिस्टिक जो एक्चुअल रेट है उससे हो। 1.3 के बदले 1.5 से डिस्काउंट किए थे ना पिछले चैप्टर में, जो भी फायदा था हम लोग तो 1.3 में लॉक इन किए, लेकिन मार्केट रेट अभी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 1.5 है। तो जो रियल रेट है, रियलाइज रेट है, हम उससे डिस्काउंट मारेंगे टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो 50 रुपया बन रहा है 6 महीना बाद बन रहा है, तो आज के डेट में मान लो 2.51 रेट था, तो हम इसको कौन सा रेट से डिस्काउंट करते हैं? सर 2.51 के हिसाब से आप डिस्काउंट करोगे, मतलब 1 प्लस रिस्क फ्री रेट जो भी 2.51 बाई 2, क्योंकि 6 मंथ्स ऐसे करके अपने डिस्काउंट करेंगे। 1 प्लस आर एफ में अपना हो जाएगा 2.51 बाई 2। ठीक है, जब लॉस का बात करते हैं, चलो लॉस में भी हम रियलाइज के हिसाब से ही करेंगे ना। तो लॉस में अब मेरा कितना हो रहा है? 2.49 बाई 2 के हिसाब से डिस्काउंट हो जाएगा। ये पार्ट एकदम समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जब 2.51 हो रहा है, मेरा डिनोमिनेटर 51 बाई 2, 2.51 बाई 2 हो रहा है। जब लॉस हो रहा है, मेरा डिनोमिनेटर 2.49 बाई 2 हो जाता है। मतलब ये दोनों आंसर सेम आएगा। एक में डिनोमिनेटर ज्यादा है, एक में डिनोमिनेटर कम है, लेकिन एक ही बेसिस पॉइंट का चेंज हुआ ना दोनों केस में, तो प्रॉफिट लॉस सेम होना चाहिए ना। मतलब अगर 1% का 0.01% ऊपर जा रहा है तो 50 रुपये मान लो बन रहा है, 0.01% नीचे जा रहा है तो 50 रुपये लगना चाहिए ना। 1:1 सॉर्ट ऑफ होना चाहिए। यहाँ पर 1:1 नहीं बैठ, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहिए? जब फायदा हो रहा है तो 49.38 का फायदा होगा, because we are dividing it by a higher number. 2.51 is higher than 2.49, तो डिनोमिनेटर ज्यादा तो वैल्यूएशन कम हो जाएगा। तो फायदा हो रहा है 49.3803, नुकसान हो रहा है 49.3852। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट जब नंबर्स बड़ा हो जाएगा तो सभी मायने रखते हैं। देखो एमआरआर सेटलमेंट इज 2.51, तो पैसा मिलेगा कितना हम लोग को? The long receives 49.38 in present value terms. If it is 2.49, the long must pay more for the same amount of profit, gain or loss. 50 रुपए ही है, बट घूम फिर के प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो जाता है। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा है? सेपरेट इश्यू अराइजेस फॉर इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड्स एंड सेटलमेंट, जो अपने अभी की। पे ऑफ ऑन एन इंटरेस्ट रेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी सेविंग्स फ्रॉम द डिफरेंस। 6 महीना बाद 50 रुपया बन रहा है, प्रेजेंट उसका खींच के आज के डेट में लेके जाएंगे, वही प्रॉफिट लॉस होता है। बिकॉज ऑफ द रियलाइज्ड एमआरआर इज द डिस्काउंट रेट, जो मार्केट का रेट है वो डिस्काउंट रेट होता है। तो भाई वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 50 रुपए तो बनेगा तुम्हारा दोनों एक सूत्रों में। बिकॉज इट इज डिफरेंट, द पेमेंट फॉर एन इंक्रीज इन द एमआरआर विल बी लेस देन द पेमेंट फॉर एन इक्वल डिक्रीज इन द एमआरआर। 1% ऊपर जाएगा तो इतना ही बनेगा, लेकिन 1% नीचे जाएगा तो भाई ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब जो फिक्स्ड इनकम कर चुके हैं, ये थोड़ा कन्वेक्सिटी की तरह। तो देखो, द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड्स एग्जिबिट कन्वेक्सिटी, मतलब एक तरफ में जाएगा तो प्रॉफिट लॉस कम बेसी हो जाएगा फॉर द सेम वैल्यू चेंज। द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीजेस द फॉरवर्ड वैल्यू बाय लेस देन अ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। जो 50 बन रहा है, सिंस इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, उसका प्रेजेंट वैल्यू कम होगा। 2.51 हो गया, उसका प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। जो 50 रुपया पे करना पड़ रहा है, या मार्केट का इंटरेस्ट रेट 2.49 ही है, तो उसका वैल्यू अपने आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली फर्स्ट केस से बढ़ जाएगा, इसीलिए हल्का सा ही चेंज हुआ। दिस इज नोन एज कन्वेक्सिटी बायस, कैन बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गर टर्म। ये भी अपने फिक्स्ड इनकम पे ही पढ़ते हैं कि जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म रहेगा उतना ही ज्यादा कन्वेक्सिटी बढ़ी रहेगा।